हेलो गर्ल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर के बाकी सम्स को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कैसा होता है। वी नाउ कम टू द सेवेंथ, sorry, we were doing the sixth, right? We had to do the sixth one, so we will be doing the sixth one now. सिक्स सम में दिया हुआ है मांग फलन. सो डिमांड फंक्शन इज गिवन एज p इज इक्वल टू 10 माइनस 3q और हमें पता लगाना है कंज्यूमर सरप्लस एट p इज इक्वल टू 1. ठीक है, हम क्या करेंगे, p को 1 लेते हुए हम q को ज्ञात करेंगे. वी विल फाइंड आउट q. सो 3q विल बी इक्वल टू 9 और q विल बी इक्वल टू 3. फाइन. तो q 3 है और p है 1. इसके आधार पर हम कंज्यूमर सरप्लस को डिराइव करेंगे. सो 0 to 3 and the demand function is 10 minus 3q dq, integrating that minus p into q. फाइन. अब क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10q माइनस 3q स्क्वायर बाई 2, 0 to 3 minus 1 into 3. So what we get here is 10 into 3 minus 3 into 3 square by 2 minus 3. So we simplify this. So it becomes 30 minus, it is 27 by 2 minus 3. इसको हम एक साथ अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे लिए हो जाएगा, LCM 2 होगा. सो 60 minus 27 minus 6, which is 60 minus 33 by 2, that is 27 by 2. ओके, सो हमारा उपभोक्ता की बचत कितनी होगी, 27 by 2 rupees. फाइन. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 7. यहाँ पे हमें दिया गया है पूर्ति फलन, सप्लाई फंक्शन 2x प्लस 1 और x दिया हुआ है 3. इस पर हमें उपभोक्ता नहीं, उत्पादक की बचत ज्ञात करनी है. वी हैव टू फाइंड आउट प्रोड्यूसर्स सरप्लस. फाइन. तो प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हमें p निकालना है. सो p इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 7. तो p निकल गया हमारा 7. फाइन. प्रोड्यूसर सरप्लस यानी उत्पादक की बचत को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे p इंटू एक्स माइनस 0 टू x p dx. यहाँ पे p क्या है, ये सप्लाई फंक्शन होगा, पूर्ति का फलन होगा. p इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 माइनस 0 टू 3 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx. So what we get here is 21 minus 2x square by 2 plus x 0 to 3. So that's again 21 minus 2 gets cancelled here. So 3 squared is 9 plus 3 is 12. So 21 minus 12 makes 9. तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया, इट इज 9 units of the currency. Fine. Okay. Moving on to the 8th sum. 8 में दिया हुआ है मांग फलन, PD से दिखाया गया है 25 माइनस q स्क्वायर और सप्लाई फंक्शन यानी पूर्ति फलन क्या दिया हुआ है, PS इज इक्वल टू 2q प्लस 1. इससे हमें परफेक्ट कंपटीशन में हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हमें
उत्पादक की बचत निकालनी है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमें पता है कि कीमत सबके लिए स्थिर रहती है और कीमत कैसे तय होती है? मांग और पूर्ति के फलनों के बराबर होने से, बाय इक्वालिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 माइनस क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1। तो हम q को एक साइड में लेते हैं, राइट। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट q, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, q और इसको, क्योंकि एक स्क्वायर भी है और q भी है, तो लगभग ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले सकता है। फाइन। सो वी विल पुट टुगेदर q स्क्वायर माइनस प्लस 2q इज इक्वल टू 24। सबको एक साइड लाने से क्या होगा? q स्क्वायर प्लस 2q माइनस 24 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे मिलेगा q स्क्वायर प्लस 6q माइनस 4q माइनस 24। कैसे किया हमने? 24 के फैक्टर्स को निकाला है ना, उससे हमें ये जो मिडिल का जो ब्रेकअप किया हमने 2q को 6q माइनस 4q को आसान कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। सो q प्लस 6 माइनस 4q प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो q प्लस 6 इंटू q माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो q क्या होगा? q होगा 4 हो सकता है अथवा -6 होगा, ठीक है। क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती है प्रैक्टिकली, तो हम सिर्फ इस क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम q को कितना मानेंगे? 4 मानेंगे। p हमें ऑलरेडी निकालना है, ठीक है। तो p को कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे किसी भी एक फंक्शन में डाल देंगे q को। फाइन। तो हम यहाँ पे 2q प्लस 1 में डाल सकते हैं, 2q प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9। सो इट इज व्हाट वी कैन डू इज नाउ वर्क आउट फॉर द प्रोड्यूसर सरप्लस। उत्पादक की बचत निकाल सकते हैं। यहाँ पे p इंटू क्यू होगा 9 इंटू 4 माइनस 0 to 4। और यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे? डिमांड फंक्शन लेंगे या सप्लाई फंक्शन लेंगे? आई गिव यू 1 second टू थिंक अबाउट इट। वी विल टेक द प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई फंक्शन लेंगे, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस के लिए हम मांग फलन लेते थे और उत्पादक बचत के लिए हम पूर्ति फलन लेंगे। सो 2q प्लस 1 इंटू dq, तो ये क्या निकलेगा हमारा? 36 माइनस 2q स्क्वायर बाई 2 प्लस q 0 to 4। Again it is 36 minus 2 and 2 यहाँ पे gets cancelled. So 4 square means 16 plus 4. Sorry. So 16 plus 4 which makes 36 minus 20 is equal to 16. हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा? 16 units of money. Fine. Let us move on to the last one of this chapter, 9th. ओके, यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है? डिमांड फंक्शन को दिया गया है y1 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। ये है हमारा मांग फलन। लिख के रख देते हैं तो फिर आपको समझने में भी आसान होगा, याद भी रखेंगे आप। ओके। और पूर्ति फलन सप्लाई फंक्शन है y2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। ये क्या है हमारा? पूर्ति फलन, सप्लाई फंक्शन। फाइन। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, पहला तो निकालना है मार्केट प्राइस, यानी P निकालना है। आसान होगा,
परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड एंड सप्लाई को इक्वेट करके निकाला जाएगा। दूसरा निकालना है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता बचत, और तीसरा निकालना है प्रोड्यूसर सरप्लस यानी उत्पादक की बचत। फाइन, लेट अस गेट टू वर्क नाउ। ओके, पहला निकालेंगे मार्केट प्राइस। फॉर मार्केट प्राइस डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई एट इक्विलिब्रियम, यानी संतुलन बिंदु पर डिमांड और सप्लाई बराबर होनी चाहिए। डिमांड कितना है 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज, और सप्लाई कितना है 2x स्क्वायर प्लस 4। तो हम पहले x को निकाल लेंगे इस तरह से। फाइन, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू रूट ओवर 9 इज इक्वल टू 3। x निकल गया है। अब हम किसी भी एक फंक्शन में डाल के कीमत को निकाल सकते हैं। फाइन, ओके, सॉरी वी जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक। यहाँ पे आई एम सो सॉरी फॉर डूइंग दिस टेरिबल मिस्टेक। इट शुड हैव बीन 12 by 3, so that's 4. So root over 4 is equal to 2. तो x कितना हो गया हमारा 2। फाइन, x is 2। अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइस को। प्राइस हम y1 के द्वारा निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज y1? इट इज 16 minus x square which is 16 minus 4 और 12। y2 कितना आ रहा है 2x square plus 4, so 2 into 4 plus 4 that is also 12। तो y1 and y2 दोनों ही हमारा जो है 12 निकल रहा है। तो हमारा मार्केट प्राइस कितना हो गया? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 12। ओके, तो हमारी कीमत, बाजार कीमत 12 है। अब हम कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। कंज्यूमर सरप्लस के फॉर्मूला में डालेंगे तो x कितना हुआ 2, 0 to 2। डिमांड फंक्शन क्या हुआ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 12 into 2। Let's work this out. So what do we get? 16x minus x cube by 3, 0 to 2 minus 24. Okay. Next what we do is, यहाँ पे 16 into 2 क्या हो जाएगा 32 minus 2 cube by 3 minus 24. So this comes to 32 minus 8 by 3 minus 24. We can remove the bracket और एक ही साथ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। So this becomes 96 minus 8 minus 72. So this is actually 96 minus 80 by 3 और 16 by 3. This is our consumer surplus. तो उपभोक्ता की बचत कितनी हो गई 16 by 3। अब हम इसके तीसरे भाग में आएंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना था? यस, वेरी गुड, वी हैड टू फाइंड प्रोड्यूसर सरप्लस। डायरेक्टली फॉर्मूला पे डाल देंगे इसको। सो प्राइस इज 12, क्वांटिटी इज 2 माइनस 0 to 2। यहाँ पे सप्लाई फंक्शन को हम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू x। क्या मिलेगा 24 माइनस 2x cube by 3 plus 4x, 0 to 2. Okay. Now, what is this? 24 minus 2 into 8 by 3 plus 4 into 2 is
8। इसको भी हम एक ही साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर एलसीएम 3 रहेगा, सो दिस बिकम्स अगेन 72 माइनस 16 प्लस, सॉरी ये भी हमारा माइनस होगा, माइनस 24, so this comes to 72 minus 40 by 3 अर्थात 32 by 3. This is the producer surplus. तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर होगा प्राइस इज इक्वल टू 2, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 12, राइट, x is equal to 2, consumer surplus 16 by 3 and producer surplus is 32 by 3. आई होप आप सबको समझ में आया है ये सारी सम्स. कीप प्रैक्टिसिंग मोर फ्रॉम द नेक्स्ट बुक. और भी मैं सम्स पोस्ट करती रहती हूँ. कीप प्रैक्टिसिंग, दैट विल मेक यू एक्यूरेट. एंड टेक केयर.